तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री राधा जी के तत्व के विषय में। वास्तव में श्रीमती राधा रानी कौन है? क्या श्री राधा जी का अस्तित्व सत्य है या केवल एक कल्पना मात्र है? क्योंकि कवियों के मन में अनेक प्रकार की कल्पना होता है। क्या श्रीमती राधा रानी जी की अस्तित्व वास्तविकता में सत्यता है या कोई कवि का कल्पना मात्र है? क्या श्रीमती राधा रानी जी के स्वरूप नित्य है, अनंत है, एक रस है, जैसे हम लोग गौड़ीय वैष्णव आचार्यों गणों से श्रवण करते हैं, यहाँ वे केवल साधन जगत के एक कल्पना मात्र है? यहाँ साधन करते करते कोई भक्त का इस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होकर के प्रेम की चरम सीमा को प्राप्त किया है? क्या संबंध है श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी का? क्या संबंध है? क्या वे उनका विवाहिता पत्नी है या पारकिया है? बल्कि इस प्रकार के श्रीमती राधा रानी के विषय में अनेक प्रश्न मन में उठता है। लेकिन हमारे गौड़ीय संत जन, विशेष रूप से गौड़ीय मठ के वैष्णवों से, गुरुजनों से, महाजनों से उस तत्व के विषय में श्रवण करके उनके मन में शंका नहीं होता। नहीं तो ऐसे अनेक संप्रदाय है, अपसंप्रदाय है, ऐसे कि वृंदावन में भी स्वयं राधा जी के बिना कई ठाकुर विराजित है। हमारे गुरुजी जब वृंदावन में परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो वे उन मंदिरों का दर्शन करने नहीं जाते जहाँ पर राधा रानी का स्वरूप नहीं है। हाँ, ऐसा केवल श्रीमती राधा रानी के नाम को बार बार उच्चारण करने से नहीं, वास्तव में श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी जी का क्या संबंध है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको जाने बिना श्री कृष्ण तत्व के विषय में कभी भी कोई साधक अवगत नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी जी कि अनाराध्य राधा पदाम्भुज रेणु अनाश्रित्य वृंदाटपीं तत्पदांकम असंभाष्य तद्भावगंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। श्रीमती राधा रानी अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्याम सुंदर जी के सबसे श्रेष्ठ आराधिका है, सबसे श्रेष्ठ आराधना करने वाली है। वो कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा तत्व नहीं है। स्वयं अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण ही स्वयं के स्व माधुर्य का आस्वादन करने की इच्छा से श्रीमती राधा रानी को प्रकट किए है। इसीलिए आनंद स्वरूप
श्री कृष्ण के जो मूर्तिमंत प्रेम है वे है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णवगण विशेष रूप से उपास्य तत्व क्या है, साधन तत्व क्या है, साध्य तत्व क्या है, उसको विशेष रूप से जान के उसके बाद उपास्य तत्व में अभिनिवेश करते हैं। वास्तव में ना केवल श्री कृष्ण ही गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के साधन तत्व है, उपास्य तत्व है, और ना ही केवल राधा रानी उपास्य तत्व है। बोलते हैं दोनों, श्री राधा और कृष्ण का, श्री राधा और माधव जी का जो जुगल छवि है, जो जुगल तत्व है, वास्तव में भी जुगल छवि ही, जुगल तत्व ही गौड़ीय वैष्णव गणों का सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण वे अखिल रस के सिंधु है, वे अखिल रस के सागर है। बोलते वे अखिल रस के सागर भी तब रसहीन हो जाता है जब उस रस में प्रेम ना हो। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम को घनीभूत करके अखंड महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के रूप में स्वयं को प्रकाशित करते हैं। इसलिए कभी श्रीमती राधा रानी के और श्री कृष्ण को भिन्न तत्व के रूप में कभी कल्पना नहीं करना चाहिए, संकल्प भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। बोलते वे अखंड रस है, जिस रस का कहीं पर विच्युति नहीं है, कहीं खंडन नहीं है। इसलिए श्रुति में उनको रसो वैसह के नाम से वर्णन किया गया है। बोलते जिस प्रकार श्री कृष्ण अखंड रस है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी अखंड भाव के अभिचारिका है। इसलिए अखंड रस और भाव का जब पारस्परिक एक परम उत्कर्ष सम्मिलन का स्थिति बनता है, बोलते वही परम उत्कर्ष मिलन की स्थिति में ही आध्यात्मिक राज्य का जो वास्तविक रस है, वास्तविक सुख, वास्तविक चमत्कारिता, वास्तविक पराकाष्ठा तभी प्रकाशित होता है। केवल श्री कृष्ण अपने माधुर्य का कितना विस्तार करे, उतना चमत्कारिता नहीं है उसमें। जब इस अखंड रस स्वरूप श्री कृष्ण में अखंड भाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के मिलन का जो सर्वस्वता है, माधुर्यता है, प्रकाशित होता है, तब जाके वहाँ पर उस आध्यात्मिक जगत के आस्वादन, आध्यात्मिक जगत का चमत्कार को आस्वादन करने का एक अलग ही सुख है, एक अलग ही आनंद है वास्तव में। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य वर्य श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने श्रीमद् भागवतम के दार्शनिक व्याख्या करते हुए उन्होंने षड संदर्भ रचना किया, और उन षड संदर्भों में से जो भागवत संदर्भ है, वे भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद जी संबंध तत्व के विषय में, आराध्य तत्व के विषय में बड़े ही सूक्ष्म विचार किया है। और ऐसा विचार, ऐसा सुसिद्धांतपूर्ण विचार श्रीमन महाप्रभु जी के अनुयायी गणों के अलावा और कहीं सुनने को भी नहीं मिलता है। इसलिए वहाँ पर जीव गोस्वामी जी ने जो कौन सा आराध्य तत्व सबसे श्रेष्ठ तत्व है उसके बारे में वर्णन किया है कि अतः सर्वतो अपि सांद्रानंद चमत्कार करो श्री कृष्ण प्रकाश वृंदावने अपि परम अद्भुत प्रकाश श्री राधा यह जुगल तस्तु श्री कृष्ण रीति। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण अनंत भगवत स्वरूपों को प्रकाश करने में वे मूल स्वरूप है, अनंत रस को प्रकाशित करने में वे मूल स्वरूप है। इसलिए उनको अखिल रसामृत मूर्ति के नाम से भी वेद वर्णन करता है, क्योंकि वे स्वयं भगवान है।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वे अनादि है, वे सबके आदि है, वे सबके कारणों के परम कारण है, वे सत्य चित्त और आनंद के वे घनीभूत मूर्ति है। बोलते वे कृष्ण सांद्रानंद चमत्कार कर श्री कृष्ण प्रकाश वृंदावन अभी। और ये वृंदावन ये साक्षात प्रेम की धाम है। ये वृंदावन ये साक्षात श्रीमती राधा रानी के भाव से प्रकाशित हुआ है। ये वृंदावन जिस प्रेम का साम्राज्य है, जहाँ पर श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं, नित्य विहार करते हैं, नित्य लीला करते हैं। इसलिए वृंदावन श्रीमती राधा रानी के हृदय स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि वे अखिल सामृत मूर्ति स्वयं भगवान अनंत भगवत स्वरूपों का प्रकाशक है। इसलिए अनंत भगवत स्वरूपों में जितने चमत्कारिता विद्यमान है, उन अनंत चमत्कारिता का भी मूल स्रोत कौन है? नंदनंदन श्री कृष्ण। बोलते उस अनंत भगवत स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण अलग अलग भाव आश्रित भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वे अलग अलग शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी को प्रेरणा देते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी भी वहाँ अलग अलग स्वरूप के साथ अपने अंश के साथ प्रकाशित होते हैं। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार चिते। विष्णुलोक भी एक नहीं है, अनंत कोटि विष्णुलोक है, अनंत कोटि गोलोक है, अनंत कोटि वैकुंठ है। बोलते उस अनंत कोटि वैकुंठ में अनंत परव्योम में अनंत नारायण स्वरूप है, अनंत विष्णु स्वरूप है, और उनके शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी, मर्त्य लक्ष्मी, भाव लक्ष्मी, वहाँ पर जितने भी लक्ष्मियाँ हैं, बोलते वे श्रीमती राधा रानी जी के अंश स्वरूपा है, अंश स्वरूपा। इसलिए वहाँ कहते हैं कि तदेवं संदर्भ चतुष्टयेन संबंध व्याख्यात। बोलते इन संदर्भों में जीव गोस्वामी जी ने विशेष रूप से परमात्म तत्व के विषय में, आराध्य तत्व के विषय में, संबंध तत्व के विषय में जो सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार के माध्यम से हम लोगों को जनाया है, उसको हम लोगों को हमारे गुरुजनों से, गुरुवर्गों से श्रवण करना चाहिए। वहाँ कहते हैं कि तस्मिन् अपे संबंधे श्री राधा माधव रूपनैव प्रादुर्भावस्तस्य संबंधिनः परमोत्कर्षः। बोलते हैं जब श्रीमती राधा रानी जी के प्रेम का मूर्ति और श्री कृष्ण आनंद के मूर्ति, बोलते आनंद के साथ जब प्रेम का मिलन होता है, वास्तव में वहीं पर ही राधा माधव का आनंद स्वरूप प्रेम का उत्कर्षता उतना ही उद्भासित होता है। इसलिए आनंद के बिना प्रेम खंडित है और प्रेम के बिना आनंद खंडित है। एक दूसरे से कभी अलग रह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम के बिना आनंद है ही नहीं। जो प्रेम की बात हमारे गुरुजनों ने बोले है कि स्वयं के सुख का लेश मात्र भी जहाँ इच्छा नहीं है, लेश मात्र, केवल श्री कृष्ण सुखार्थ उनका प्रत्येक क्रिया है। बोलते वे है प्रेम। बोलते वे प्रेम के सबसे श्रेष्ठ स्वरूपिणी, महाभाव स्वरूपिणी कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते राधा रानी के साथ जब श्री माधव जी, श्याम सुंदर जी विराजमान होते हैं, उसका जो उत्कर्षता है वो तो वर्णनाति योग्य। इसलिए तदुक्तम श्रुत्या राधया माधवो इति ही कहते हैं कि जहाँ जिस प्रकार से उस सांद्रानंद चमत्कारिता का वहाँ प्रकाशित होता है,
बोलते उसमें भी परम मनोहर इस वृंदावन स्थानीय लीला का इतना उत्कर्षता है, क्योंकि ये वृंदावन ये साक्षात श्रीमती राधा रानी के प्रेम का स्थान है। क्योंकि देखो ना, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम में प्रकट होने के लिए, यहाँ लीला करने के लिए श्रीमती राधा रानी से अनुरोध करते हैं कि हे श्री राधे, अब मैं मर्त्य भूमि में जाकर के पृथ्वी लोक पे लीला करने का इच्छा है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। तो श्रीमती राधा रानी क्या कहती है कि हे नाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, वहाँ पर प्रेम का कल्पना किया जा सकता है। इसलिए वृंदावन विथिषु प्रेम रचैव स्थान है। वृंदावन ये प्रेम स्वरूपा स्थान है, प्रेम स्वरूपा धाम है। इसलिए अपराकृत स्थिति में जब तक जीव नहीं पहुंचता, तब तक वे वृंदावन में प्रवेश कर ही नहीं सकता। अरे दूसरे की बात तो छोड़ो, साक्षात कैलाशपति भगवान शिव जी भी, एक्चुअली ये संपूर्ण वृंदावन ये रासस्थली है। केवल वो बंसी भट्ट को हम लोग रासस्थली कहते नहीं, जहाँ 100 कोटि गोपी और उतने ही कृष्ण नृत्य करते, वो क्या कोई छोटा जगह हो सकता है? और वृंदावन का विस्तार उस मथुरा मंडल के महत्व में बताया है। अभी तो हम लोग ये 84 क्रोश परिमित स्थान को वृंदावन के रूप में गणना करते हैं। ऐसा इसलिए वहाँ कहते हैं भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद जी कि भगवान का अनेक प्रकार से, अनेक स्वरूपों से, अनेक ऐश्वर्यों से युक्त होकर के, अनेक माधुर्य से युक्त होकर के प्रकाशित होने पर भी अगर वहाँ पर वृंदावन के ग्वाल बाल, वृंदावन के सखा, वृंदावन के ये सख्य दास्य वात्सल्य माधुर्य के जो परिकर है अगर नहीं है, तो श्री कृष्ण अकेले प्रकट होकर के उससे माधुर्यता का उतना विस्तार नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे विषय विग्रह होने पर भी वो विषय विग्रह को भी आश्रय विग्रह का आश्रित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेम का ही परिभाषा ऐसा है कि वे विषय होते हुए भी प्रेम को आस्वादन करने के लिए आश्रय का आश्रित होना ही पड़ता है। तभी तो भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन हो, नहीं, भक्त के अधीन होए बिना उनको वो रस का आस्वादन हो ही नहीं सकता। क्योंकि भक्त अपनी हृदय अंतराल रूप सिंहासन में उसको बिठा करके अपने भाव के अनुसार जिस प्रकार सेवा करने में सुयोग प्राप्त करता है, अगर श्री कृष्ण वहाँ पर बैठ करके कहे नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे चाहिए, हैं ऐसे ड्रेस मत पहनाओ भैया, मुझे अच्छा दूसरा पहनाओ, तो वहाँ भाव राज्य का जो एक अखंडता है वो खंडित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण वहाँ अपने आप को परिपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। ठीक है भैया, तेरा जैसे ही खिलाना, जो खिलाना खिला दे जैसे पहनाना पहना दे, मैं नहीं बोलने वाला कुछ। लेकिन कभी कभी राधा रानी मान करती है, बता रहा हूँ, मैं नहीं बताना चाहिए। कभी कभी राधा रानी मान करती है कि हाँ कृष्ण को तुमने ऐसा उल्टा पुल्टा धोती पहना दिया, इसलिए जा मैं भी नहीं पहनूंगा आज मुकुट। महाराज कितने बार प्रयास करो मुकुट पहनाने के लिए, वो मुकुट कहीं ना कहीं से खिसक ही जाएगा। सिंपल है पहनाना, रोज सिंपल लगता है, ऐसा कई बार हुआ। इसलिए भगवान उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए ही स्वयं को विस्तारित करते हैं, और उन विस्तार में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्रुति कहती है कि राधा द्वारा माधव दीप्तिमान,
जिस प्रकार अगर सूर्य में प्रकाश ना हो तो फिर सूर्य का क्या महात्म्य है? इसलिए सूर्य का प्रकाश है श्रीमती राधा रानी। अग्नि में अगर दाहिका शक्ति ना हो फिर अग्नि का क्या महात्म्य? इसलिए अग्नि का दाहिका शक्ति है श्रीमती राधा रानी। इसी प्रकार राधा द्वारा माधव दीप्तिमान, राधा रानी के द्वारा ही श्री कृष्ण दीप्तिमान होते हैं, उज्ज्वलित होते हैं। इसलिए राधा माधव जी के सर्वश्रेष्ठ परमोत्कर्षता को वर्णन करने के लिए और उन परमोत्कर्षता को सब श्रवण करने के लिए जीव गोस्वामी जी का उस कृष्ण संदर्भ को हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार से अनेक परिपाटी से जीव गोस्वामी पाद जी ने श्रीमती राधा रानी के माधुर्य का और श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन योग्य जो है उसको वर्णन करते हैं। इसलिए वृंदावन में श्री राधा माधव जी अपने संपूर्ण स्वरूपता को प्रकाशित करते हुए सर्वपर तत्व के रूप में विराजित है और वहाँ अपना माधुर्य को ऐसे विराजमान है। इसलिए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भैया मत जाना वहाँ, अगर तुम्हारा बंधु के साथ हास्य परिहास करने का इच्छा है तो वृंदावन में केसी घाट के नज़दीक मत जाना। क्यों? क्योंकि गोविंद विग्रह धरी तथा आछन श्री हरि। बोलते वहाँ पर भगवान श्री हरि का परम उत्कर्षता इसलिए विद्यमान है क्योंकि वहाँ राधा गोविंद जी के साथ में कौन विराजमान है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा रानी गोविंद जी के साथ विराजमान होने के कारण श्री कृष्ण का माधुर्य में इतना अधिक वृद्धि प्राप्त हुआ है कि उनके नक के एक कोना का दर्शन करने मात्र से जीव के अनंत जन्मों का जो अनर्थ है दूरीभूत होकर के समस्त संसार बंधन क्षण मात्र में विलुप्त हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। के हो नाई घरे फिरे से मूर्ति न जने हेरे। ऐसा स्वरूप है कि अगर वे स्वरूप का एक बार कोई दर्शन कर लेता है भैया और घर जाने को मन ही नहीं करता। ऐसा इसीलिए कहते हैं वहाँ पर कि श्री राधा रानी ये वृंदावन के साक्षात माधुरी है। ये वृंदावन में जितना भी सौंदर्य है, माधुर्य है, वो तो हम लोग अपने चर्म चक्षु से नहीं देख पाते हैं। इसलिए वृंदावन के सौंदर्य माधुर्य को देखने के लिए अप्राकृत चक्षु चाहिए। इस वृंदावन के वार्ता को श्रवण करने के लिए अप्राकृत कर्ण चाहिए। इस वृंदावन के अप्राकृत गंध को आग्रहण करने के लिए अप्राकृत नासिका चाहिए। और यहाँ के गंभीर भाव को अनुभव करने के लिए अप्राकृत हृदय चाहिए। तब जाके उससे माधुरी का हम लोग दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये वृंदावन साक्षात श्रीमती राधा रानी स्वरूपा है। यहाँ के कण कण में एक संत थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, देवराहा बाबा। जमुना के किनारे में ऐसे कुटी बना के भजन करते थे। महाराज ऐसा उनका भजन के प्रति इतना गहरता था कि उनके शरीर को जमुना जी में बालू के अंदर में गाड़ दिया गया। बोलते जिस स्थान पर जमुना जी में समाहित उनका शरीर था, उसी स्थान से, उसी रज से ऐसे कान लगा के सुने से राधा 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 इस प्रकार का शब्द बाहर होता। इसलिए इस वृंदावन के कण कण में, यहाँ के हर एक लता में, पता में, यहाँ के रच में श्रीमती राधा रानी का निवास है। अब उस स्थिति तक पहुंचने के प्रयास तो करो।
उस अपराकृत स्थिति को पहुंचने के लिए प्रयास तो करो, फिर अनुभव होगा कि ये वृंदावन का प्रत्येक कण कण में राधा रानी के माधुर्य ही विस्तारित हुआ है। इसलिए जितने भी महाभागवती गोपियां हैं, उन समस्त गोपियों के वे शिरोमणि स्वरूपा है। तदेवं परम मधुर प्रेम वृत्तिमयी सो तास्वपि तत्साक्षात् रुद्र सुखमयी श्री राधिका तस्यामेव परमोत्कर्ष परम काष्ठायत्रैव दर्शितत्वात् कृष्ण संहिता में वहाँ वर्णन आता है कि उस परम मधुर प्रेम के वृत्ति को महाभाव के रूप में यद्यपि हमारे गोस्वामी गणों ने वहाँ वर्णना किया है, बल्कि जितने भी गोपीगण हैं उन समस्त गोपियों के वृत्ति क्या है? केवल श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना। किसके माध्यम से? श्रीमती राधा रानी के माध्यम से। इसलिए गोपियां, ब्रजांगनाएं जितनी अधिक आनंदित होकर के श्रीमती राधा रानी श्री माधव का सेवा में नियोजित है, बल्कि राधा रानी के उस अति उल्लासमयता स्थिति को देख करके उनके अनुगता सखीगण उतना ही अधिक सुख प्राप्त करते हैं कि देखो हमारे स्वामिनी कितना आनंदित है, कितना सुखी है। इसलिए बोलते हैं उन अनंत गोपियों में भाव की पराकाष्ठा होने पर भी बोलते वे सब गोपियां महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के अंश स्वरूपा है। श्रीमती राधा रानी ही श्री कृष्ण का विस्तारित सेवा को प्रकट करने के लिए वे अपने स्व अंग से इन समस्त गोपिकाओं का उद्रेक करती है और उतने ही विशाल रूप से श्री कृष्ण के सेवा में सबको नियोजित करती है। इसलिए वहाँ पर अनंत गोपियाँ होने पर भी उन अनंत गोपियों में श्रीमती राधा रानी की सारांशता को, श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया जाता है। इसलिए प्रेम के परम पराकाष्ठा स्वरूप, प्रेम के मादनाख्य महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी ही अत्यधिक उल्लसित होकर के श्री कृष्ण के सेवा में जिस प्रकार से नियोजित होती है, बल्कि उस उल्लसित सेवा को प्राप्त करके श्री कृष्ण भी उतना ही अधिक उल्लसित होते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी वे सर्वसमर्था है। जिस प्रकार श्री कृष्ण वे शक्तिमान है, किसके शक्ति से शक्तिमान है? शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी की शक्ति शक्तिमान है। इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण सर्वांशी है, सर्व अवतारी है, उसी प्रकार श्री राधा रानी भी सर्वांशी है, वे भी सर्व शक्ति अवतारिणी है। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा अगर कहाँ देखने को मिलता है, श्रवण करने को मिलता है, तो वे है मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी की हृदय में ही है, विद्यमान रहती है। इसलिए राधा रानी का इस रस की, इस माधुर्य रस की, इस मादनाख्य रस की वैचित्रता को पोषण करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं गोपियों के साथ मिलते हैं, बल्कि इस विचित्रता को और अधिक गंभीर रूप से परिस्फुट करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं उन गोपियों के साथ विलास करते हैं। इसलिए कहते हैं कि राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण, और सब गोपीगण
रसोपकारम। बोलते हैं जहाँ पर रस की बात है, हालांकि यही सब रस शास्त्र की आलोचना करना हमारा अधिकार में नहीं है, लेकिन हम लोग उतना गंभीर तक नहीं जा रहे। केवल राधा रानी के परमोत्कर्षता को प्रतिपादन करने के लिए हम लोग जीव गोस्वामी जी के द्वारा रचित जो उनका तत्व है उसको श्रवण कर रहे हैं। इसलिए वहाँ कहते हैं, बोलते श्रीमती राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का जो लीला है, बोलते इसी लीला के माध्यम से ही रस का प्रादुर्भाव होता है, इसी लीला के माध्यम से ही रस का वृद्धि होता है। गोपियाँ गण तो वहाँ के उपकरण मात्र है, रस का उपकरण मात्र है, निमित्त मात्र है। वास्तविक रस तो, वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति तो, आध्यात्मिक अनुभव तो जब श्री राधा माधव जी का मिलन होता है, एक साथ विराजित होते हैं, तभी प्रकाशित होता है। इसलिए कहते हैं कृष्णैर वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन। इसलिए श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का वल्लभा है। वल्लभा मतलब अत्यधिक प्रिय, इतना प्रिय है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे श्री राधे, आप मेरे प्राण स्वरूपा हो। जिस प्रकार शरीर में आत्मा ना रहे तो शरीर किसी कार्य योग्य नहीं रहता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि त्वम बिना न अस्ति मम। बोलते तुम्हारे बिना मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहते कृष्ण प्राणधन। श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण के प्राणधन के रूप में कविराज गोस्वामी जी ने चरितामृत में वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि तहाँ बिनु सुख हेतु नहे गोपीगण। बोलते श्रीमती राधा रानी के बिना गोपियों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। राधा रानी के आश्रय को छोड़ करके बोलती है गोपियों का भी कृष्ण सुख आस्वादन करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं वे किशोर शेखर कृष्ण माता पिता ऐसे की सखाओं के साथ भी जो लीला करते हैं, बोलते उन लीला में भी श्रीमती राधा रानी का लीला का, श्रीमती राधा रानी का सहजता का पुष्टि होता है, प्रयोजन होता है। इसलिए देखो ना, जब कृष्ण गोवर्धन धारण किया था तो समस्त गोपगण भी अचंभित हो जाते हैं। अरे ये 7 साल का बच्चा, ये 7 कोस परिमित गिरिराज जी को अपनी एक उंगली पे अभी इतना दिन से उठा के रखा है, ये कैसे संभव हो सकता है? तब कुछ सखा कहते हैं अरे ये कहाँ अकेले उठाया है, देखो हमने भी लाठी लगा के उठाया है। अगर कृष्ण छोड़ भी दे तो हमारे लाठियों के सहारे ये गिरिराज जी टिक जाएंगे। इतना उनका आत्मविश्वास है। लेकिन ये आत्मविश्वास के पीछे में श्री कृष्ण के प्रति अपना गंभीर प्रेम है। वहाँ पर पूछते हैं समस्त सखा कि कृष्ण बता दे भैया, अरे तुम तो हमारे सखा हो, हमें तो बता सकते हो, 7 दिन से तुम गिरिराज जी को उठा के रखे हो, इतना शक्ति तुमको में आया कहाँ से? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी की शक्ति से ही मैं शक्तिमान हूँ, राधा रानी की कृपा से ही मैंने गिरिराज जी को धारण किया है। इसलिए चाहे सख्य रसमय हो चाहे वात्सल्य रसमय हो, बोलते वहाँ पर भी राधा रानी का लीला के पुष्टि करने के लिए राधा रानी का सहजता वहाँ भी आवश्यक होता है, प्रयोजन होता है। इसलिए कृष्ण लीला का बोलते सर्वस्व, कृष्ण लीला का केंद्र बिंदु श्रीमती राधा रानी है।
राधा रानी का व्यतीत कृष्ण लीला करना असंभव है। बोलते देह में जब आत्मा स्थित होता है तभी वे देह चलता है, फिरता है, कुछ कार्य करता है। शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर वहीं पड़ा रहता है कि नहीं। और कहते हैं जिस प्रकार अग्नि को काष्ठ में ऑलरेडी अग्नि विद्यमान रहता है, जब एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के साथ घर्षण होता है तभी वहाँ पर अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। बोलते उसी प्रकार वेद में, उपनिषद में, पुराणों में, सर्व वेदांत सार भागवत में श्रीमती राधा रानी जी के जो तत्व है, राधा रानी जी तत्व का जो रहस्य है, वहाँ पर भी वे गोपन रूप से है। शरीर में आत्मा है तभी यह कार्य क्षेत्र में प्रयोजन होता है, लेकिन आत्मा का कोई देख रहा है, अनुभव हो रहा है मतलब। लेकिन जो आत्मानुसंधी साधक है, केवल वे साधक ही शरीर में आत्मा का अनुभव करता है, और वे ही केवल आत्म कल्याण के लिए प्रयास करता है, क्योंकि वे अनुभव किया है। बोलते उसी प्रकार वेद में, उपनिषद में, पुराण में, तंत्र में, वेदांत में, श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी का जो तत्व है, रहस्य है, वहाँ भी छुपा हुआ है। कहीं कहीं स्पष्ट रूप से वर्णन है, कहीं कहीं इंगित रूप से वर्णन है, कहीं कहीं प्रच्छन्न रूप से, और कहीं कहीं बोलते हैं बड़े रहस्य के साथ श्रीमती राधा रानी के नाम का, श्रीमती राधा रानी के तत्व का उल्लेख हुआ है। कई लोग क्या, बहुत लोग सोचते हैं अरे ये राधा रानी नाम का कोई है ही नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु जी जब से प्रकट हुए और उनके जितना आश्रित गोस्वामी गण हुए, बोलते वे लोग ही राधा रानी को इतना बड़ा के रूप में प्रकाशित कर दिए हैं। आज भी सोचते हैं महाराज, है ना। मैं सोचते हैं वेद में, शास्त्र में, भागवत में राधा रानी का नाम या राधा रानी का महिमा कहीं उल्लेख हुआ ही नहीं, देखने को मिलता नहीं। क्या बात करते, वेद में, उपनिषद में और श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी का बोलते विशेष रूप से वर्णन है। स्तोत्रम राधानां पते गिरिबाहो विरजस्यते, ऋग्वेद में कहता है कि हे वीर, राधा नाम पते, हे राधानाथ, हे राधापति, केवल आप ही स्तुति करने योग्य हो। स्तोत्रम राधानाम पते गिरिबाहो विरजस्यते, क्योंकि हे नाथ आप श्रीमती राधा रानी के साथ युक्त होने के कारण समस्त प्रकार के विभूति से आप युक्त हो, समस्त प्रकार के भगवत्ता से आप युक्त हो, समस्त प्रकार के अखिल रस से आप युक्त हो, समस्त प्रकार के माधुर्य से युक्त हो। किस लिए? राधा नाम पत गिरवा हो, श्रीमती राधा रानी जो आपके साथ संयुक्त है, आप जो राधापति हो, आप जो राधानाथ हो। इसलिए उपनिषद वर्णन करता है कि श्यामत सबलम प्रपद्ये सबलात् श्यामम प्रपद्ये। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं श्याम होके ही सबल, सबल मतलब श्याम का जो विलास वैचित्री का जो आकर स्थान है श्रीमती राधा रानी, वे है सबल। मैं श्याम होकर के ही सबल को प्राप्त हुआ हूँ, और सबल मतलब श्रीमती राधा रानी सबल होकर के श्याम सुंदर को प्राप्त होते हैं। उपनिषद वर्णन करती है। इसलिए गोपाल तापनी उपनिषद से जाना जाता है कि गांधर्वा श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का
अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ कांता है। इस माथुर मंडल में गोकुल धाम में नित्य पीतांबर धारण करने वाले नर रूप से प्रकट हुए द्विभुज भगवान श्याम सुंदर श्री गोविंद वहाँ नित्य निरंतर विराजमान है। कहाँ? गोकुल में। और तस्य द्वैपार्श्वे चंद्रावली राधिका, गोपाल तापनी उपनिषद। बोलते हुए गोपाल नामी स्थान, गोकुल नामी स्थान में रसिक शेखर श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं और उनके वाम पार्श्व में और दाहिने पार्श्व में चंद्रावली और राधा रानी नित्य शोभित होती है। इसलिए देखो ना, वहाँ पर चंद्रावली जी का भी स्थान है और राधा रानी जी का भी वहाँ स्थान है। वहाँ पर भी नित्य विराजमान रहते हैं। बोलते तस्यादा प्रकृति राधिका नित्या निर्गुणा जमस्यास लक्ष्मी दुर्गा आदिका शक्तय। और भी गोपालतापनी कहती है कि तस्यादा प्रकृति राधिका, बोलते श्री राधा रानी वे श्री कृष्ण का आद्या शक्ति है। वे श्री कृष्ण का नित्य आराधिका है। वे श्री राधा नित्य निर्गुणा है। और बोलते जितने भी लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सती, सीता, जितने भी देवी हुए, बोलते वे सब कौन है? तस्य शक्तयः जत्स्यांश निर्गुणा नित्यः। बोलते वे सब नित्य निर्गुणा होने पर भी श्रीमती राधा रानी जी के अंश है। श्रीमती राधा रानी जी के शक्ति का अंश है। इसलिए ऋग्वेद में इस प्रकार वर्णन आता है कि राधया माधवो देवो माधवा नैव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु। बोलते राधा के द्वारा माधव और माधव के द्वारा राधा दोनों अपनी अपनी माधुर्य का विस्तार करते हैं। दोनों दीप्तिमान होते हैं और दोनों दीप्तिमान होकर के अपनी परम प्रिय भक्तों के हृदय में नित्य विराजित रहते हैं। और तंत्र की बात बोलो, गौतमीय तंत्र में वर्णन है सत्वम तत्वम परत्वम च तत्वत्रयत्मकं किल त्रितत्वम रूपिणी सापि राधिका मम वल्लभाम। तंत्र में वहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं जिस प्रकार से नित्य आनंद स्वरूपा हूँ, बोलते नित्य आनंद स्वरूपा होते हुए भी मैं इस विश्व के कार्य कारण और श्रेष्ठ त्रितत्व के रूप में प्रतिष्ठित होने पर भी मैं यहाँ प्रकट होता हूँ। किस लिए प्रकट होता हूँ? मद्भक्त विनोदार्थम। मैं भक्तों को विनोद देने के लिए, आनंद देने के लिए। लेकिन कहते हैं, बोलते उन भक्तों में से भी सर्वश्रेष्ठा कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी को आश्रय करके वहाँ पर वे अपनी तमाम भक्तों को विनोद करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। बोलते उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी वे नित्यानंदमयी है। वे भी कार्य कारण रूप सबसे श्रेष्ठ परतत्व है, श्रेष्ठ स्वभाव में स्थित है, श्रेष्ठ माधुर्य में स्थित है। लेकिन वे भी अवतरित होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं उस नित्य गोलोक में जो लीलाएं होती है सो तो होती है, लेकिन उस अप्रकट गोलोक में जो लीला नहीं होती, ऐसे अनंत वैचित्रता से संपन्न लीलाएं इस प्रकट वृंदावन में होती है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते, वहाँ पर वे गोपियों के वस्त्र हरण नहीं करते, वहाँ पर वे माखन चोरी करने नहीं जाते,
वहाँ पर वे सखाओं को अपने कंधे पे नहीं बिठाते। ये समस्त लीला तो ये प्रकट वृंदावन में होता है। क्यों होता है? बोलते इन लीलाओं के माध्यम से अपने आश्रित जनों को, परम प्रिय परिकर जनों को आनंद प्रदान करना है। इसलिए त्रितत्व रूपमणि सापि राधिका मम वल्लभा। बोलते उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी त्रितत्व से सर्वश्रेष्ठा होने पर भी वे भी मेरे साथ शक्ति स्वरूपिणी होकर के इस जगत में प्रकट होती है और अपने कायव्यूह स्वरूपा अनंत गोपियों के माध्यम से वे सेवा का शिक्षा देती है, भाव का शिक्षा देती है। किस वैचित्र्यता से श्री कृष्ण सेवा किया जाता है उसकी परिपाटी को शिक्षा देती है। इसलिए मंजरियों का जितना भी यूथ है सबकी सेवा परिपाटी अलग अलग है। वे अलग अलग तारतम्य से, अलग अलग विचित्रता से श्री कृष्ण के सेवा में नियोजित है। इसलिए श्री कृष्ण जिस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ तत्व होते हुए भी, सर्व कारणों के श्रेष्ठ कारण होते हुए भी अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं, बोलते उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी पराशक्ति होने के कारण, सर्व कारणों के कारण स्वरूपा होने के कारण भी वे यहाँ प्रकट होती है। क्यों? आश्रित जनों को सेवा का शिक्षा देने के लिए। इसलिए गोपालतापनि श्रुति में श्रीमती राधा रानी को आद्याशक्ति के रूप में वर्णन किया गया है। आद्याशक्ति महामाये विष्णु शक्ति स्वरूपिणी। बोलते भगवान विष्णु की जो शक्ति है लक्ष्मी जी, उनका अंशी कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए नारद पंचरात्र में, गौतमीय तंत्र में श्रीमती राधा रानी को एक बार नहीं बार बार पराशक्ति के रूप में वर्णन करती है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका, राधा, देवी राधा परा प्रोक्ता, चतुर्वर्ग प्रसारिणी, रसिका रसिकानंदा, स्वयं रासेश्वरी परा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा, परास्ते श्रेष्ठ वाक्य का अस्ते प्रजुक्ते। बोलते श्रीमती राधा रानी इस नियम के अनुसार बोलते वे सर्वशक्ति स्वरूपिणी है, समस्त प्रकार के शक्ति का वे उत्स है, बरियसी है। लेकिन इसको समझना इतना सहज साध्य नहीं है, क्योंकि वे रसिक शेखर, रसिकानंद, रस के आगार, उस रसिक शेखर को, रसिकानंद को भी स्वयं रासेश्वरी रस प्रदान करती, आनंद प्रदान करती है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी वे कृष्णमयी है, कृष्ण के सिवा वे और कुछ जानती नहीं है। उनके रोम रोम में, उनके सांस सांस में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण को अपने हृदय अंतर में, अपने रोम रोम में बसाने के कारण वे श्रीमती राधा रानी वे परदेवता है, सर्वश्रेष्ठता स्वरूपिणी है। इसलिए वे समस्त लक्ष्मियों की श्रेष्ठ है, इसलिए वे सर्वकांता शिरोमणि है, इसलिए वे सम्मोहिनी परा है। श्री कृष्ण को अपनी सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा वे सम्मोहित करती है। इसलिए यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियस्तथा। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का अत्यधिक प्रिय है, उसी प्रकार राधा नाम से युक्त इस राधा कुंड भी
श्री कृष्ण का उतना ही अत्यधिक प्रिय है। सर्व गोपीषु सेवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। इसलिए समस्त गोपियाँ किसकी सेवा करती है? श्रीमती राधा रानी की सेवा करती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त वे मेरे भक्त के रूप में अपना परिचय देता है, वास्तव में मेरा भक्त है ही नहीं। जो मेरे भक्त के रूप में अपना परिचय देता है, वास्तव में वे ही मेरा भक्त है। हाँ, इसलिए गोपी गोपांगनाएं किसकी सेवा में नियोजित है? श्रीमती राधा रानी की सेवा में नियोजित है। और इन समस्त गोपांगनाओं को राधा रानी की सेवा में नियोजित देख करके श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन राधा रानी की सेवा में नियोजित का मतलब क्या है? राधा रानी को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए राधा रानी जी को। ना अच्छा पहनना, ना अच्छा खाना, ना अच्छा आराम करना, कुछ नहीं चाहिए। बोलते वे तो अनेक परिपाटी से युक्त होकर के श्री कृष्ण सेवा करती है। इसलिए समस्त गोपियों को उन परिपाटी युक्त सेवाओं में नियुक्त करके श्रीमती राधा रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसलिए सर्व वेदांत के सार स्वरूप श्रीमद् भागवत में श्रीपाद सुखदेव मुनि ने कोई भी गोपी के नाम का उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब गोपांगनाओं के और गोपांगनाओं के भी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी जी का इतना परमत रसता है, तो उनके नामों का श्रीमद् भागवत जो कि सर्व वेदांत सात स्वरूपा है, जो अमल पुराण है, उसमें क्यों उल्लेख नहीं किया? बोलते इसी को सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी बृहद भागवतामृत में वर्णन किया है कि गोपीनाम वितताद्भूत स्फुटतर प्रेमानलार्जिता छटा दग्धानां किल नाम कीर्तन कृता तासां विशेषात् स्मृतेः तीक्ष्ण जलनौ शिखागणिकां स्पर्शेन सद्यो महान् कैवल्यं स भजन कदापि न मुखे नामानि कर्तुं प्रभु। महाराज परीक्षित जी अपनी माता उत्तरा देवी से कहते हैं कि हे माता, मेरे गुरु श्रीपाद सुखदेव मुनि भागवत कथा वर्णन करने के समय में किसी भी गोपियों का नामों का उच्चारण नहीं किया, करने में समर्थ ही नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि गोपियों के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही वे अपना स्मृति को अपने चित्त में धारण कर नहीं पाते थे। बोलते उनकी स्मृति में उस विरह व्यथित रूपी जो ज्वाला है, अग्नि का जो शिखा है, प्रेम का जो अनल है, उस पुलिंग कणा के रूप में वहाँ पर आग लगा देता है। उनके चित्त वृत्ति को वे एकदम स्पर्श करने मात्र से महाविह्वल कर देता है। इसलिए इसी विह्वलित अवस्था में फिर भागवत कथा का वर्णन करना संभव नहीं था। इसलिए रास इत्यादि लीला होने पर भी उस लीलाओं के माध्यम से गोपियों का जो सेवा की परिपाटी है, उनके भाव की परिपाटी है, उसको वर्णन किया है। लेकिन उनके नामों का उच्चारण करने में सुखदेव गोस्वामी जी समर्थ नहीं हुए, विशेष भाव से वर्णन नहीं की है। इसलिए सुखदेव मुनि ने गोपियों के किसी का नाम श्रीमद् भागवत पाठ के समय में उल्लेख नहीं किया है। बोलते हैं उल्लेख नहीं करने पर भी श्री कृष्ण के समस्त लीलाओं के मुकुट मणि स्वरूपा श्रीमती राधा रानी, बोलते रासलीला के वर्णन के समय में
100 कोटि गोपियों का मिलन होता है श्री कृष्ण के साथ, और श्री कृष्ण का उस रास लीला में 100 कोटि गोपियों के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए अंतर्धान होने के समय में वहाँ पर एक गोपी का नाम केवल इंगित मात्र से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। क्यों वर्णन किया है? बोलते उनके उत्कृष्टता को प्रतिपादन करने के लिए, क्योंकि उन गोपियां प्रेम में प्रमत्त होकर के कहीं ये ना भूल जाए कि जिस प्रकार से वे श्रेष्ठ गोपी श्री कृष्ण का आराधना करती है, हम भी करते हैं। इसलिए वहाँ पर केवल इंगित मात्र से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और जहाँ उद्देश्य करके वर्णन किया है हमारे गोस्वामी गणों ने, बोलते उस सर्वापेक्षा अधिक सौभाग्य से युक्ता, अधिक सौभाग्य भुजसी प्रशंसा के योग्य, बोलते जिनको सर्ववेद पुराण तंत्र वन महिमा का गान करते हैं, जो कि गोपी कुलों के मुकुटमणि स्वरूपा है, वे वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के सिवा और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रीमती राधा रानी के उस इंगित को अनुभव करना, बोलते ये अप्राकृत स्थिति में स्थित भक्तों के सिवा और किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के आश्रय में ही श्री कृष्ण के माधुरी का आस्वादन करने में जो चमत्कार है, वास्तव में वैसा चमत्कार और स्वयं के साधन में नहीं है। कहते हैं ना, श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति होने पर भी वे अपने स्वयं के रस अमृत को, रस माधुरी को आस्वादन करने के लिए, वे अखिल रसामृत मूर्ति होने पर भी स्वयं के स्वरस माधुरी को आस्वादन करने के लिए क्या करते हैं? बोलते चमत्कारिता महाभावमयी श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। जब श्री कृष्ण स्वयं के माधुरिमा को आस्वादन करने के लिए वे उनको आश्रय लेना पड़ता है। किसका आश्रय लेना पड़ता है? श्रीमती राधा रानी का। बोलते हैं वे प्रभु, वे आत्माराम है, वे आप्तकाम है, लेकिन फिर भी स्वयं के माधुरी का आस्वादन करने के लिए उनको राधा रानी का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए प्रेम के लक्ष्मी स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के आश्रय व्यतीत कोई भी उस अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण के रस को, कृष्ण के माधुर्य को आस्वादन कर ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं ना, बोलते राधा रानी के विरह में विरहित हुए बिना कृष्ण भजन के प्रति मन में उत्कंठा जागृत होता ही नहीं है। इसलिए बताया शास्त्र में, अनादित्योद्गितोमपि अनादित्योद्गितमपि मुनिगणैर वेणी मुखैकम मुखैः प्रवीणां गांधर्व्यम अपि च निगमै तत्प्रियतमान् य एकं गोविंदं भजति कपटिदाम्भिकतया तदभ्यर्नैर्षिर्निक्षणमपि न जाति व्रतम इदम। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने स्वयं के नियम दशकम में वर्णन करते हैं कि यह एकम गोविंदम भजन्ति कदपि दाम्भिकम अपि, कि अगर कोई श्रीमती राधा रानी के चरणों की आश्रय किए बिना स्वयं दाम्भिक होकर के, स्वयं के साधन के, स्वयं के विद्वता पांडित्य का त्यता का आश्रय लेकर के अगर कोई गोविंद का भजन करता है तो वे कपटी है, वे दाम्भिक है,
तदभ्यर्ने शीर्णे क्षणमपि न जाति व्रतमिदम। बोलते ऐसे दाम्भिक व्यक्तियों का संग तो दूर की बात है, बोलते मैं मन में भी उनका संग करना नहीं चाहता हूँ। बांके बिहारी जी बोलते वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर जी है भैया। दुनिया लोट पड़ता है बांके बिहारी जी का नाम सुनते ही। लेकिन हमने देखा गुरुजी ब्रजमंडल परिक्रमा के समय में पहले ब्रज के गली गली में महाराज जब दर्शन होता था, आप तो थे, ऐसा नृत्य करते थे, केवल बांके बिहारी जी के गली में जाते ही उस गली में प्रणाम करके फिर वहाँ से आगे चले जाते, राधा रमन के वहाँ चले जाते थे। क्योंकि दाम्भिकता युक्त होकर के कभी भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये बात स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जो मेरा सेवा करता है, मेरा आराधना करता है, मेरा पूजन करता है, वास्तव में वे दाम्भिक व्यक्ति कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। केवल मात्र जो मेरे भक्तों की भक्त के रूप में अपना परिचय दे करके मेरे शरण में आता है, मैं उसको अपने चरणों में स्थान देता हूँ। इस प्रकार के श्रीमती राधा रानी के तत्व विशेष रहस्यता से युक्त है हमारे गोस्वामी गणों ने अपने हृदय के भाव गंभीर को संस्थापित करके हम लोगों के मंगल के लिए ये सब सिद्धांतों को प्रकाशित किया है। इसलिए जब भी सुयोग मिले हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। अभी हम लोग राधा तत्व के ऊपर प्रारंभ किया है, तो 8-10 दिन केवल राधा जी के तत्व के ऊपर ही श्रवण करेंगे। आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।